अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने की थी एक्सरसाइज नंबर 8.2 जिसमें हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को डिस्कस किया था। तो आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 है हमारा एरियाज एंड वॉल्यूम के बारे में। हम इसमें ट्रायंगुलर रीजन, सर्कुलर रीजन या क्वाड्रिलेटरल फिगर्स का एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले पाइथागोरस के बारे में जानते हैं कि पाइथागोरस कौन था। पाइथागोरस थ्योरम जो है ये ज्योमेट्रिकल शेप्स को सॉल्व करने में बहुत अहमियत रखता है, यानी इसकी मदद से हम ज्योमेट्रिकल शेप्स का एरिया जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादातर इसे जो इस्तेमाल किया जाता है वो है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम ने राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से अननोन वैल्यूज को फाइंड करने का मेथड जो है वो बताया था। ये ग्रीक मैथमेटिशियन था और इसने 2500 इयर्स अगो जो है ये मेथड इन्वेंट किया। उसकी इन्वेंशन की काज क्या थी कि उसने देखा कि इजिप्शियंस जो थे, यानी जो मिस्र वाले थे, मिस्र वालों ने किस तरीके को इस्तेमाल करते हुए दरियाए नील जो है, दरियाए नील की गहराई को उन्होंने मालूम किया। तो उसके लिए उन्होंने जो फिगर इस्तेमाल की वो आपको ये बुक में भी दिखाई गई है। जिस तरह से ये बुक में जो आपका पेज नंबर 142 है, 142 पर ये फिगर दिखाई गई है आपको कि इस फिगर में उन्होंने जो है वो चेन इस्तेमाल की थी। ठीक है, इस चेन को उन्होंने ट्रायंगल की शेप में जो है वो अटैच किया आपस में एक दूसरे के साथ, और इसकी जो तीन साइड्स थी इन तीनों चेन्स की, यानी कि अगर आप यहाँ पे इस तरह से चेन बनाना चाहें तो ये आपके पास एक चेन है स्मूथ। तो इसमें ये जो चेन इस्तेमाल की गई थी, इसमें इन तीनों साइड्स के दरमियान जो रेशो रखी गई थी ये क्या थी? ये रेशो थी 3:4:5। 3:4:5 के लिहाज से उन्होंने जो है वो एक चेन सेट की और इसकी मदद से उन्होंने दरियाए की गहराई को मालूम किया। तो जो पाइथागोरस था, पाइथागोरस ने इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आगे जो है वो थ्योरम बताया कि जिसकी मदद से हम जो है वो किसी भी ट्रायंगुलर रीजन का वो ट्रायंगल जो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन हो तो हम थर्ड साइड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस थ्योरम के मुताबिक पाइथागोरस थ्योरम में उसने क्या किया? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा की। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या कहा कि जिसमें एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। तो इस ट्रायंगल में ये एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। इस ट्रायंगल की शेप इस तरह से भी हो सकती है, इस ट्रायंगल को हम इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इसमें राइट एंगल है ये 90 डिग्री का आ गया। इस ट्रायंगल को हम इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो एंगल है ये आपके पास कितना आ गया? 90 डिग्री का। ठीक है, तो आप डिफरेंट जो है वो मेथड से इस ट्रायंगल को ड्रा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी शेप में जो ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी, तो इसकी पोजीशन जो है वो चेंज भी हो सकती है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम फार्मूला किस तरह से डिराइव करते हैं? सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूले की डेरिवेशन में जिस पॉइंट पे आपके पास एंगल है, ये तीन एंगल्स आ गए, हम इन तीनों पॉइंट्स को कोई भी नाम दे सकते हैं, ए, बी और सी का। तो नॉर्मली जो फिगर के लिहाज से अकॉर्डिंग टू बुक अगर आप देखते हैं तो उसमें जो नाम दिया गया है, जिस पॉइंट पे एंगल्स 90 डिग्री का एंगल है, इस पॉइंट को नाम दिया है सी का। ठीक है, और इसी तरह से ये जो पॉइंट है ये है आपके पास ए, और ये जो पॉइंट है ये है बी। तो ये ए बी सी आपके पास क्या आ गई? एक ट्रायंगल आ गई जिसमें एंगल सी क्या है? एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। अब हमेशा याद रखना है आपने कि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या कहलाएगी? ये साइड जो है ये आपकी हाइपोटेनस कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? ये साइड जो है वो हाइपोटेनस कहलाएगी। और इसी तरह से जिस साइड पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, जिस साइड पर 90 डिग्री का एंगल होगा, ये साइड क्या कहलाएगी? ये जो साइड है ये आपकी बेस कहलाएगी।
और इसके अलावा ये जो साइड दूसरी आएगी इसको हम नाम देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स आती हैं, जिसमें से एक हमारी क्या कहलाती है बेस, दूसरी परपेंडिकुलर और तीसरी हाइट। हम इनको शॉर्टली लिख सकते हैं। अगर हम इसी फिगर को कुछ साथ ध्यान में रखें तो सी ए के जो अपोजिट साइड है जिसे बेस का नाम दिया BC, इसको हम ये कैपिटल है तो हम इसको शो कर देंगे ये स्मॉल ए है। इसी तरह से B के जो अपोजिट साइड है एंगल B के अपोजिट साइड, इस एंगल B के अपोजिट साइड जो है ये स्मॉल b आ गई, और एंगल C के जो अपोजिट साइड है ये स्मॉल c आ गई। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम फार्मूले के लिहाज से क्या लिखते हैं, हमेशा हाइपोस्केयर ये इक्वल होगा किसके, बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर के। हाइपोस्केयर इक्वल्स टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर मींस कि अगर आप बेस और परपेंडिकुलर का स्केयर लेके उन दोनों को ऐड करें और उसका आंसर जो है इस थर्ड साइड के स्केयर के इक्वल आ रहा हो तो वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और अगर वो इस कंडीशन पे जो है वो पूरा नहीं उतरते तो वो जो ट्रायंगल है वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। तो ये हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है जी। तो ये फार्मूला हमारा बेसिक है, यही फार्मूला हमारा पूरा एक्सरसाइज में सॉल्व होना है और इसी की मदद से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाइपो को हमने क्या नाम दिया है, हाइपो को नाम दिया है स्मॉल c का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं c स्क्वायर इक्वल्स टू बेस है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास बेसिक फार्मूला आ जाएगा जिसकी मदद से आप जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या हाइपो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप इससे बेस और परपेंडिकुलर भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर हमें इससे बेस फाइंड करना है तो ये b जो है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये a स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ प्लस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे b फाइंड करना है तो आप a को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर आप a और b की जो वैल्यू फाइनली फाइंड करेंगे आप क्या करेंगे, इसका जो है लास्ट में आंसर जो है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है और इसमें इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है। हम देखते हैं कि एक्सरसाइज हमें किस तरह से करनी है। तो एक्सरसाइज का सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फिगर्स गिवन है, इन फिगर्स को आपने सॉल्व करना है और फिगर्स को सॉल्व करके आपने दो साइड्स की वैल्यू गिवन है और थर्ड साइड है वो आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सबसे पहले एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.1। एक्सरसाइज नंबर 9.1 का हम करेंगे ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें फिगर गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल। उन्होंने क्या दिया कि आपको जो फिगर्स गिवन है इसमें आपने अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट फिगर है, शेप के लिहाज से हमें ये फिगर, ये भी मैंने आपको पहले फिगर्स बना के दिखाई थी। ठीक है, तो इसमें ये जो साइड है ये पॉइंट है, इस पर क्या है ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ गया, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था यहाँ पे C का, तो यहाँ पे आप इसको C का नाम दे दें, ये C आ गया। ठीक है, ये है आपके पास एंगल A और ये है आपके पास एंगल B। A के सामने वाली जो साइड है इसको स्मॉल a का नाम दे दें और B के सामने वाली साइड स्मॉल b और एंगल C के सामने वाली साइड स्मॉल c। अब आप देखिए इसमें वैल्यू आपको कौन कौन सी गिवन है। सबसे पहले ये यहाँ पे आपको गिवन है 5, तो मींस कि ये क्या है आपके पास बेस है, ये साइड बेस थी तो बेस क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। इसके बाद आपको यहाँ b की वैल्यू गिवन है, b क्या है आपके पास 12 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 12 आ गया। c को x से रिप्रेजेंट किया है तो ये x हमने फाइंड करना है। आप इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं कि आपके पास जो गिवन फिगर है इसमें a इक्वल्स टू 5 है, b इक्वल्स टू 12 एंड c जो है ये हमने x से रिप्रेजेंट किया है, हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या था हमारा, हाइपोस्केयर इक्वल्स टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें। हाइपो को किससे रिप्रेजेंट किया गया यहाँ से c स्क्वायर
बेस है आपके पास ए स्क्वायर और परपेंडिकुलर है बी स्क्वायर। अब आप ए बी सी की वैल्यूज पुट कर लें। c इक्वल्स टू x है तो ये x स्क्वायर लिखा जाएगा, a इक्वल्स टू 5 है तो 5 का स्क्वायर आ गया, b इक्वल्स टू आपके पास 12 है तो ये आपके पास 12 का स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर। हमने लेने हैं x की वैल्यू, x फाइंड करने के लिए हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 x स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्क्वायर रूट x से कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा, x इक्वल्स टू ये 169 को हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, 13 बाय 13 इक्वल्स टू 169 होता है, आपको याद होगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13। अब आप देखें कि अगर आप 13 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 169 आता है, और इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो भी 169 ही आ रहा है। तो मींस कि ये जो ट्रायंगल हमें गिवन है ये कौन सी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी, तो अगर ये आंसर इक्वल नहीं आता तो मींस कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, आपने कोई मिस्टेक की है, या जो गिवन मेजरमेंट्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में फिगर क्या दिखाई गई है, इसमें फिगर गिवन है आपके पास, शेप थोड़ी सी चेंज की है। पहले जो हाइपो की डायरेक्शन थी वो लेफ्ट साइड पर थी, अब हाइपो की डायरेक्शन किस तरफ कर दी है, राइट साइड पर। हमेशा याद रखना है, मेन चीज आपका कांसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर और हाइपो कौन सा है। तो आपको जो दो साइड्स गिवन है, एक ये 6 और दूसरा 8। अब इसमें देखें इस पॉइंट पे 90 का एंगल है, तो मींस के ये क्या होगा आपका, ये परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, ये साइड क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। तो बेस के जो सामने वाला एंगल है इसको हमने क्या नाम दिया था, यहाँ ए का, ये जो 90 एंगल का पॉइंट है इसको हमने सी का नाम दिया था, ये आपके पास बी आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ए के जो अपोजिट साइड है ये है स्मॉल ए, इसको एक्स का नाम दे देंगे, एक्स है आपके पास जो आपने फाइंड करना है। इसी तरह से सी के सामने जो साइड है ये आपके पास आ गई स्मॉल सी, और बी के सामने जो साइड है ये आ गई आपके पास स्मॉल बी। तो ये आपके पास हाइपो, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इसमें हमने बेस फाइंड करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया था बेस अगर हमें फाइंड करनी है तो किस तरह से करते हैं, तो ये जो हमारे पास फार्मूला होगा यहाँ पर सी स्क्वायर, ये चीज फाइंड करनी है, तो बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। अब देखते हैं किस तरह से क्या आता है इसका आंसर। तो यहाँ पे हम इसको क्या रखेंगे, हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही हमारा फार्मूला है। हाइपो क्या है आपके पास स्मॉल सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनकी वैल्यूज पुट कर लें यहाँ पे आप पहले आसानी के लिए। तो यहाँ पे c की वैल्यू आपके पास 8 है, ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा, a आपने फाइंड करना है, x से रिप्रेजेंट किया है, प्लस b 6 है, तो ये क्या आएगा जी 8 का स्क्वायर 64 x स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, इस 36 को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, ये यहाँ आएगा तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो 64 माइनस 36 इक्वल्स टू x स्क्वायर आ गया। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, क्या आ जाए 14 में से 6 माइनस करें तो 8, यहाँ 5 में से 3 माइनस करें 2। ठीक है, यहाँ से कैरी किया था तो यहाँ 5 में नहीं रह गया था, तो ये आ गया आपके पास 28, ये आया x स्क्वायर। हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ गया आपके पास, यहाँ पे आप लिख लें पहले टेकिंग square root on both sides। ठीक है जी, तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 28 का भी स्क्वायर रूट। अब आप देखें ये कैंसिल हो गई, किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता 28,
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 7 28, 4 7 28। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग कर दें, 7 का स्क्वायर रूट अलग कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 7। ये आपका आंसर होगा। 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 7 जो है ये अंडर रूट में है, मींस के ये आपका रेडिकेंड है, तो हम 2 को जो है वो 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 2 अंडर रूट 7 के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर होगा। मींस के आपके पास बेस की वैल्यू क्या आ गई, इसमें 2 अंडर रूट 7 आ गई। इसी तरह से देखें क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपको गिवन है। तो थर्ड पार्ट में वैल्यू क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें आपको फिगर दिखाई गई है। इस शेप में इस पॉइंट पे एंगल है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के एडजेसेंट जो साइड होगी ये आपकी बेस होगी। इस पॉइंट को आप सी का नाम देंगे। ये जो पॉइंट है आपका ये ए कहलाएगा और ये जो पॉइंट है आपका ये बी है। ठीक है जी, अब इसमें वैल्यू आपको गिवन है जी, ये आपको 5 के इक्वल गिवन है और ये है आपके पास 5 को 13। तो सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए और बी एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल बी आ गई। अब उसी तरह से बाकी हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे पहले, हाइपोस्केयर इक्वल्स टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। हाइपो इज रिप्रेजेंटेड बाय सी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। बी किसके इक्वल है, एक्स के, जो हमें फाइंड करना है। यहाँ वैल्यूज पुट करें, सी की वैल्यू है 13 स्केयर, ए है आपके पास 5 प्लस बी है एक्स। 13 का स्केयर 169, 5 का स्केयर 25 प्लस एक्स स्केयर। इस 25 को इधर ले, यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये क्या आएगा आपके पास 169 माइनस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इनको माइनस करें, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4 1। ये आपके पास एक्स स्क्वायर आया। आपने एक्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लें। ये क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू ये आप 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 12। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट करवाया। आगे आप इसका सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, 5th और 6th पार्ट जो है ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है जी, तो ये आपने जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ डिस्कस करना हो तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।